सही समय की शक्ति। एक शांत से गांव के बाहर एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक अनुभवी गुरु रहते थे। आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं में एक शिष्य था, आरव। आरव बुद्धिमान था, तेज था, पर एक समस्या थी। उसमें अधैर्य बहुत था। वह चाहता था कि उसे जल्दी सफलता मिले, जल्दी सम्मान मिले, जल्दी पहचान मिले। जब कोई काम शुरू करता, अगर तुरंत फल न मिले तो वह बेचैन हो जाता। हर दूसरे दिन गुरु से पूछता, गुरुदेव, मुझे सफलता कब मिलेगी? गुरुदेव, मैं बाकी सबसे आगे कब बनूंगा? गुरु मुस्कुराते पर उत्तर नहीं देते। दिन बीतते गए। आरव की बेचैनी बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि शायद गुरु उसे अनदेखा कर रहे हैं। एक दिन वह दुखी होकर बोला, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे जल्दी फल क्यों नहीं मिलता? गुरु उठे, बिना कुछ कहे आरव को अपने साथ नदी किनारे ले गए। वहां एक किसान बीज बो रहा था। गुरु बोले, आरव, इस बीज को बोते ही क्या फल मिल जाएगा? आरव बोला, नहीं गुरुदेव, समय लगेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही उत्तर है। पहला सत्य, हर चीज का अपना समय होता है। गुरु बोले, जो अधीर होता है वह कच्चा फल तोड़ लेता है, और कच्चा फल कभी मीठा नहीं होता। आज की दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है। लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, पर प्रक्रिया से भागते हैं। तुम बीज बोते हो, पहले जड़ बनती है, फिर तना, फिर पत्ते, और तब जाकर फल। जो ऊपर नहीं दिखता वही सबसे जरूरी काम करता है। कुछ दिन बीते। एक दिन आश्रम में एक परीक्षा रखी गई। सभी शिष्यों को एक कठिन कार्य दिया गया। आरव ने सोचा, इस बार मैं सबसे पहले साबित करूंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। वह बिना सोच विचार किए काम में कूद पड़ा। जल्दी में उसने कई गलतियां कर दी। दूसरी ओर एक शांत शिष्य, कबीर, धीरे धीरे सोच समझ कर काम करता रहा। जब परिणाम आया, कबीर सफल गया, आरव असफल। आरव टूट गया। दूसरा सत्य, जल्दी करने वाला आगे नहीं, गलत करता है। गुरु बोले, जो व्यक्ति तेज चलता है जरूरी नहीं वह सही दिशा में ही चले। अधैर्य इंसान को मेहनती दिखाता है, लेकिन धैर्य इंसान को विजेता बनाता है। आरव अब पहली बार चुप हो गया। एक दिन गांव में संकट आया। तेज बारिश से नदी उफान पर आ गई। कई घर डूबने लगे। लोग घबराए, शोर मचा। आरव घबराकर इधर उधर भागने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वहीं कबीर शांत था। उसने पहले स्थिति को देखा, लोगों को इकट्ठा किया, रास्ता बनाया और कई लोगों की जान बचाई। उस दिन गांव ने कबीर को नेता मान लिया। आरव फिर टूट गया। तीसरा सत्य, शांति में शक्ति होती है। गुरु बोले, शोर में ताकत नहीं होती, ताकत होती है ठहराव में। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल ले, वही दूसरों को संभालने योग्य बनता है। अब आरव का भीतर बदलने लगा। वह अब सवाल कम करने लगा और सीख ज्यादा लेने लगा। वह पहले बोलता था, अब सुनने लगा। वह पहले दौड़ता था, अब ठहरना सीखने लगा। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, कल मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। सब चौंक गए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात वह सो नहीं सका। सुबह सब इकट्ठा हुए। गुरु बोले, मैं उसी को चुनूंगा जो सबसे योग्य है। सबकी नजरें खुद पर थीं। गुरु ने आगे कहा, योग्यता शब्दों से नहीं, संयम, धैर्य और विवेक से बनती है। फिर गुरु ने जिस नाम की घोषणा की वह था आरव। सब हैरान रह गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अंतिम सत्य, परिवर्तन ही असली जीत है। गुरु बोले, आरव, पहले तुम जीतना चाहते थे, अब तुम खुद को जीत चुके हो। पहले तुम जल्दी चाहते थे, अब तुम गहराई समझते हो। पहले तुम शोर करते थे, अब तुम शांति हो। और जो खुद पर जीत पाले वही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। कहानी की सीख सीधे पॉइंट्स में। अधैर्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो जल्दी चाहता है वह अक्सर खो देता है। ठहरना सीखने वाला कभी हारता नहीं। शांति में वह ताकत है जो शोर में नहीं सही। समय पर किया गया निर्णय जीवन बदल देता है। जो खुद को जीत ले वही संसार जीतता है। आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो घबराओ मत। शायद भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।